बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और खबरें आपसे शेयर करते हैं। हाथ पांव फूले हुए हैं। इमरान खान साहब के मुखालफिन बदस्तूर परेशान हैं और उन परेशानियों की वजह क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन ये हकीकत है कि इमरान खान साहब के मुखालफिन अभी भी घबराए हुए हैं, इसके बावजूद कि उन्होंने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिया और अपना आखिरी हीरो जो है वो अपने आखिरी हीरो को भी, आखिरी कार्ड को भी वो मैदान में उतार चुके हैं। दुबई पहुंच चुके हैं नवाज शरीफ साहब, लंदन से सऊदी अरब, सऊदी अरब से दुबई, और दुबई में आज उन्होंने आराम फरमाना है। कल वो निकलेंगे और कल उन्होंने इस्लामाबाद जाना है और इस्लामाबाद में फिर मजीद कुछ सलाह मशवरे करने हैं और इस्लामाबाद से आगे फिर उनका होगा लाहौर। लाहौर के जलसे के तमाम तर इंतजाम किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज को कोई फिक्र नहीं है, पार्टी को कोई फिक्र नहीं है। उनको ये यकीन दहानी करवा दी गई है कि आपके जलसे के इंतजाम हमारे जिम्मे हैं, इसलिए अब आप सिर्फ आराम करें, चिल करें और बयानात दागें, ट्विटर पे खेलें और इसके अलावा कुछ ना करें। बाकी सारा काम हमारा है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप देखते जाइए कि हम आपके साथ करते क्या हैं। तो ये सिचुएशन चल रही है। नवाज शरीफ साहब दुबई से पहुंचेंगे और उसके बाद अगला खेल शुरू हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि अब जो आहिस्ता आहिस्ता, ज़ाहिर है मीडिया का ज़माना है, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं। वो सूरत हाल यह है कि 8,000 की सिक्योरिटी और 20,000 जलसे के इंतज़ाम के लिए अब 28,000 की नफरी तो यही होगी। तो 28,000 की नफरी जब कुर्सियों पे बैठ जाएगी तो फिर आप बताएं कि फिर क्या होगा। और फिर जिस तरीके से जो वहाँ पे रिपोर्ट हुआ कि एक मेज़ होगा, एक मेज़ के साथ 5 कुर्सियां होंगी और 5 कुर्सियों पे 5 झंडे होंगे, हर झंडे पे बत्ती होगी और वो ट्रक की बत्ती नहीं होगी। और ये सारा कुछ फिर माहौल बनाया जाएगा, लाइटिंग का अक्स या वो सौती असरात डाले जाएंगे और फिर ज़रा लाइटिंग होगी और उसके असरात डाले जाएंगे तो एक माहौल बनाया जाएगा। तो बहरहाल बड़ा दिलचस्प है। अब कुछ वीडियोस भी आ चुकी हैं और वीडियोस डिप्टी कमिश्नर जनाब कह रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि जनाब आप फिक्र ना करें, बसों के भी हम जिम्मेदारी अदा कर लेंगे, आप हमें हुक्म करना है कि क्या चाहिए। तो ये भी चीज़ें आ चुकी हैं और बड़े बरसरे आम आ गई हैं। तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि ये कोई अब ढकी छुपी बात नहीं है कि मुस्लिम लीग नवाज का जलसा नहीं है। ये जलसा इमरान खान साहब के मुखालफिन का जलसा है और इमरान खान साहब के मुखालफिन ही इसका अहतमाम कर रहे हैं और ये सारा नज़्म नस्क उनके पास है, कंट्रोल उनके पास है, सिक्योरिटी उनके पास है, सब कुछ उनके पास है। लिहाजा इस बारे में तो आपकी दो राय हो ही नहीं सकती कि ये क्या होगा। अब आते हैं ज़रा सिचुएशन की तरफ जी, क्योंकि क्या नवाज शरीफ साहब को वापस बुला के खुश हैं, मुतमईन हो गए हैं इमरान खान साहब के मुखालफिन? क्या इमरान खान साहब को मैदान से हटाया जा सकता है, हराया जा सकता है और नवाज शरीफ साहब सिचुएशन को संभाल लेंगे? ये जो है सियासी तौर पे मुर्दा घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा कह रहे हैं, मुर्दा घोड़ा कह रहे हैं। तो इस मुर्दा घोड़े में जान डाली जा सकेगी? ये पुरानी किताब जो है वो दोबारा से इसकी तकरीब रुनमाई हो के कुछ सेल हो सकेगी? कोई ख़रीदार इस किताब का होगा? पुरानी शराब नई बोतल में डाल के नया ब्रांड करके बेची जा सकती है? ये मामलात हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और इसीलिए ये डरे हुए हैं और डर के मारे अब क्या कर रहे हैं, साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो भी इन्हीं का ही है और फैमिली मेंबर भी है, सब कुछ है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी तेज हो गए और उन्होंने कहा कि गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल की थी इमरान खान साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने, लिहाजा उन पर फर्द जुर्म आयद करनी, गैर पार्लिमानी जुबान पे फर्द जुर्म आयद करनी है और इमरान खान साहब को फौरन हमारे पास लेके आए। ये जेल हुकाम को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हुक्म दिया है। और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, पार्टी की चेयरमैनशिप से हटाने के लिए वो केस भी टेकअप कर लिया गया है और उस पर भी मुतहरिक हो गए हैं। ये है प्रेशर टैक्टिक्स हैं, नफसियाती हरबे, असाबी हमले जो हैं ये किए जा रहे हैं। तो साथ साथ मैसेज ये दिया जा रहा है कि इस वक्त पूरी रियासत और रियासती इदारे, हुकूमत और हुकूमती इदारे बिल्कुल सेम पेज पे हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब को इस वक्त ऊपर उठाना है और इमरान खान साहब को नीचे गिराना है। ये सब कुछ हो रहा है और उसकी वजह यह है, इसीलिए इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया और जिस भोंडे अंदाज में गिरफ्तार किया गया वो भी हमारे सामने है। और पहले भी भोंडा अंदाज इख्तियार किया गया, उसको गैर कानूनी गिरफ्तारी करार दिया गया, उसके बाद फिर तोशाखाना केस और उसके बाद फिर वही दरवाजे तोड़ के जिस तरीके से लेके गए और अटक जेल में डाला गया। तो वो सारा कुछ इसलिए किया गया था कि नवाज शरीफ साहब की
आमद थी, मामला तय हो चुके थे, उनको वापस आना था और नवाज शरीफ साहब को वापस आना था तो इमरान खान साहब को जेल में होना चाहिए, क्योंकि काउंटर नैरेटिव कौन देगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ही उनको उनका जो पावर प्लग है निकाल दिया गया है और वो बिल्कुल मफलूज होके बैठी है, वो तो अब चैलेंज कर नहीं सकती, जानती वो सब कुछ है। और अब एक स्टेटमेंट आया है फैसल करीम कुंडी साहब का कि जनाब 8,000 सिक्योरिटी है और 20,000 जलसे के सिक्योरिटी और 8,000 नवाज शरीफ साहब की सिक्योरिटी, तो जलसा तो कामयाब हो ही जाएगा। तो पीपल्स पार्टी उस हद तक उस तरह से नहीं आ रही जिस तरीके से उसको आना चाहिए, इसलिए कि उसका पावर प्लग शॉर्ट है और वो इंतजार कर रही है नए पावर प्लग का। तो देखते हैं क्या होता है। तो एक इमरान खान साहब ने इसको काउंटर करना था और इमरान खान साहब ने जवाब देना था और उन्होंने जल्द से तो बहुत पहले से उन पर पाबंदी है, वो यूट्यूब पे आके अपना बयान रिकॉर्ड करवा के यूट्यूब पे कर देते थे अपलोड, तो इसलिए वो भी बर्दाश्त नहीं होता था, तो वहां से भी उनको बंद कर दिया गया और ना ही उनकी तस्वीर ना ही उनकी आवाज़ कोई आ सकती है, वरना तो जेल से तस्वीर भेज के तो बहुत खौफ हरास फैलाया जाता है और माजी में भी ये किया जाता रहा। लेकिन इस बार बल्कि स्ट्रेटेजी मुख्तलिफ है, क्योंकि इमरान खान साहब की कोई भी तस्वीर आ जाए, फॉर एग्जांपल एक दफ़ा आ गया कि उन्होंने शेव बढ़ा ली है, इन्होंने शेविंग किट नहीं दी, तो लोगों ने अपने जो डीपीज थी वो चेंज कर दी और इमरान खान साहब की दाढ़ी की तस्वीर वायरल कर दी गई। उसके बाद जेल की तस्वीर कोई नहीं आई, फिर उसके बाद कोई तस्वीर नहीं आई और इसीलिए इमरान खान साहब को बाहर निकाला नहीं जा रहा। तो इख्तिमाम ये सारा पहले से किया हुआ था, प्रोटोकॉल दिया हुआ था। इसमें चीज़ें आ रही हैं, इत्तलाआत आ रही हैं। अब डीसी साहब का भी मामला आ गया और अब इलेक्शन कमीशन ने एक तरफ पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के लिए ये काम किया जा रहा है, वो भी नोटिस जारी कर रहे हैं क्योंकि आपको पार्टी चेयरमैनशिप से हटा दिया जाए। इसका मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि पार्टी वर्कर्स को डिस्करेज किया जाए, उनको तोड़ा जाए, उनके असाब पे हमला किया जाए, पार्टी रहनुमाओं पे हमला किया जाए कि जनाब अब बल्ले का निशान जो है वो इमरान खान साहब नहीं होंगे। और बल्ले का निशान का भी सुन लें आप, इमरान खान साहब की चेयरमैनशिप उनको हटा दिया जाए, पार्टी से हटा दिया जाए। इमरान खान साहब इसके लिए तैयार हैं, वो कहते हैं बिल्कुल तैयार हूं मैं, आप जैसे भी हर सूरत में मैंने इलेक्शन में जाना है, आप मुझे डिस्क्वालीफाई कर दें, मुझे जेल में रखें, मुझे जो मर्जी कर लें, इलेक्शन दें सिर्फ, और कुछ नहीं है। अब बल्ले का निशान है, तो बल्ले का निशान पे फैसला महफूज किया हुआ है और इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसला अनाउंस नहीं कर रहा और बाकायदा तौर पे एप्लीकेशन भी दी है सेनेटर अली जफर ने, बैरिस्टर अली जफर ने, उन्होंने एप्लीकेशन भी दी है कि जनाब आप फैसला फरमा दें, आप हमारे हक में दें या खिलाफ में दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ फैसला जारी करें। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर फैसला भी जारी नहीं कर रहा, क्योंकि हुक्म हाकम यही है कि अभी इंतजार करें, हम आपको बताएंगे, जो हम बताएंगे वही फैसला आना चाहिए, लिहाजा ये भी चल रहा है। और उसके साथ साथ तीन बातें मैंने आपको बता दी, पार्टी निशान, फैसला महफूज, उनको पार्टी क़यादत से हटाया जाए इमरान खान साहब को, नोटिस इशू और डेट फिक्स, उसके बाद गैर पार्लिमानी गुफ्तगू की है तो इस पर भी नोटिस फर्द जुर्म आयद करने के लिए। तो ये इस वक्त छुई मुई केस चल रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है। अब आते हैं नवाज शरीफ साहब को मजीद फैसिलिटेशन कैसे की जा रही है। इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब से जलसे की इजाजत मांग रहे हैं, जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही और इवन अब वो अपने घरों में वो कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, वहां पे कन्वेंशन कर रहे हैं, छोटे छोटे कन्वेंशन कर रहे हैं, चार दीवारी के अंदर कर रहे हैं, वो भी बर्दाश्त नहीं है। उसके लिए भी मैं आपको एक शॉर्ट सुनवा देता हूँ, वो आपको सुन लीजिएगा, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये माजरा है क्या। इसके साथ साथ ये तो एक चल रहा है जी, चीज़ें चल रही हैं कि किस तरीके से, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो मुकदमात हो रहे हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी छोटे छोटे कन्वेंशन कर रही है, अपने घरों के अंदर कर रही है रहनुमा, उन पे भी मुकदमात हो रहे हैं, उनके घरों पे भी छापे मारे जा रहे हैं। उसका ज़रा पहले सुन लें, फिर अगली बात आपको बताऊंगा। असद कैसर साहब ने खामोशी से, गैर नामालूम मुकाम से एक वीडियो जारी किया, वीडियो बयान जारी किया, वो इसलिए कि अब उनका केस भी आ चुका है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ये केस आ गया और सुप्रीम कोर्ट में असद कैसर साहब के जमानतों के खिलाफ पेशावर गवर्नमेंट जो है, सूबाई हुकूमत, वो आई है कि इनकी जमानत मनसूख की जाए और इनकी गिरफ्तारी का हमें इख्तियार दिया जाए। तो वो भी बड़ा दिलचस्प केस है और उसमें नोटिस इशू हुए, देखते हैं कि उस पर क्या होता है, क्योंकि असद कैसर साहब जो हैं वो काबू नहीं आ रहे और इसके साथ साथ जो लोग काबू नहीं आ रहे उनको उठाया जाता है, उठा के अगवा किया जाता है, नामालूम मुकाम पे ले जाया जाता है, फिर वहां से उनकी तबीयत साफ की जाती है
اور ان کے ساتھ جو کچھ بھی ایک غیر اخلاقی غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے، غیر آئینی سلوک کیا جاتا ہے، غیر قانونی سلوک کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر ان سے اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کروائی جاتی ہیں اور اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کروا کے ان کو براہ راست پھر انٹرویو دلوایا جاتا ہے، ٹی وی پہ، گھر پہ، سب کچھ. تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں. اب شیخ رشید صاحب کا لاپتہ ہیں اور کل بھی ہائی کورٹ میں کیس تھا، تو ان کے بارے میں کہا گیا پولیس نے کہ 1 ہفتے کی مہلت دے دیں. لیکن دوسری جانب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب اپنا انٹرویو ریکارڈ کروا چکے ہیں اور ان سے انٹرویو لے لیا گیا ہے. اور یہ دیکھتے ہیں کہ کس قصے میں آیا. ابھی تک تو یہی ہے کہ سما میں سما بندھے گا، اور ہمارے دوست ہیں منی فاروق صاحب، ان کے حصے میں آیا. لیکن جب تک ہو نہ جائے، ابھی ایک سوشل میڈیا کی خبر ہے، مصدقہ خبر نہیں ہے، غیر مصدقہ خبر ہے، لیکن انتظار کریں کہ شیخ رشید صاحب کو بھی اس طریقے سے جتنے بھی ہوں. عثمان ڈار صاحب کو اٹھایا گیا، ان کو لے جایا گیا انٹرویو. فروخ حبیب کے ساتھ بھی یہی ہوا، صداقت عباس صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور یہ شریف لوگ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس اسد کیسر صاحب کیا کہتے ہیں وہ میں آپ کو سنواتا ہوں، غور سے سنیے گا، کیونکہ انہوں نے کافی حقیقت بیان کر دی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج اس ویڈیو کے ذریعے ڈسٹرکٹ انتظامیہ مراکانڈ سے مخاطب ہوں کہ آپ کس قانون کے تحت پی ٹی آئی کے خلاف انتقامی کارروائی کر رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی میٹنگ بھی آپ ان کے خلاف بھی پرچی کاٹ رہے ہیں کہ جو حجروں میں ہو رہے ہیں اور جو کہ تنظیمی چیز ہوتی ہے. کیا یہ ایک ملک ہے جہاں آپ باقی لوگوں کو تو ججوں کی اجازت دے رہے ہیں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے سیکیورٹی ارینجمنٹس کر رہے ہیں، جبکہ ہماری چھوٹی ایونٹ پہ بھی آپ جو ہے نا قطر لگا رہے ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی ڈیوٹی سنبھالیں. اگر آپ ہمارے لوگوں کو تنگ کرو گے، غیر قانونی اقدامات کرو گے، تو پھر ہم بھی اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. میں اپنی تمام لیگل ٹیم جتنی بھی ہماری کے پی کے کی جو لائرز ہیں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ملاکنڈ میں اس قسم کی کوئی انہوں نے اقدامات کی تو آپ سب نے پہنچ جائیں ملاکنڈ. آپ نے ان آفیسرز کے خلاف جو کہ انلیگل قانون سے ماروا اقدامات کر رہے ہیں، ان کے خلاف عدالتوں سے رجوع کرنا ہے، ان کے خلاف پرچے کاٹنا ہے. میں اپنے ورکرز کو یہ یقین دہانی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نہ تنہا ہیں، نہ اکیلے ہیں، نہ آپ کمزور ہیں. ہم پاکستان کی سٹیزن ہیں. جو قانون دوسروں پہ لاگو ہوتا ہے وہ ہم پہ بھی لاگو ہوتا ہے. ایک ملک میں 2 دستور نہیں ہو سکتے. یہ تھے اسد کیسر صاحب، اسپیکر قومی اسمبلی سابق، انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. تو یہ فرما رہے تھے، یہ ساری بات حقیقت بیان کر رہے تھے، آپ نے سن لیا. تو یہ ہے صورتحال جی. ایک طرف جو گھروں میں کنونشن ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو بھی کارنر میٹنگ 4 دیواری کے اندر، ان پہ بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں، مقدمات درج ہو رہے ہیں. دوسری جانب ایک سزا یافتہ شخص ہے، اور سزا یافتہ ابھی بھی سزا یافتہ ہے، مجرم ہے، اور ان کو وی وی آئی پی پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور خصوصی طیاروں کو اجازت دی جا رہی ہے، این او سی جاری کیے جا رہے ہیں، اور کھل کھیلنے کا موقع دیا جا رہا ہے. تو دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا. یہ اتنا آسان کام ہے نہیں جتنا سمجھا جا رہا ہے. یہ تو جب کھیل کھلے گا تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کس کو کیا ملا اور کس کو کیا نہیں ملا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.